हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में आज से हम यूपीएससी मेंस मैथमेटिक्स ऑप्शनल के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये पहला क्वेश्चन है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस मैथमेटिकल ऑप्शनल का पहला क्वेश्चन है, मैट्रिक्स से रिलेटेड है। इफ़ ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सो यहाँ पे गिवन है हमारा ए जो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इफ़ ए इज़ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सो जब ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा तो ट्रांसपोज ऑफ ए विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए। सो ये हमारा पहला कंडीशन गिवन है। दूसरा है आई प्लस ए बी अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सो यहाँ पे गिवन है आई प्लस ए, यहाँ पे आई हमारा यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो आई प्लस ए बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इसका मतलब ये हुआ कि डिटर्मिनेंट ऑफ आई प्लस ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। जब कोई मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होगा तो उसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो नहीं होगा। इसका मतलब आई प्लस ए का इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, दैट इज़ आई प्लस ए का इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है। सो हमें प्रूफ करना है आई माइनस ए और इंटू आई प्लस ए इनवर्स इज ऑर्थोगोनल। सपोज दिस इज इक्वल टू बी, तो हमें प्रूफ करना है बी जो कि आई माइनस ए इंटू आई प्लस ए का इनवर्स का प्रोडक्ट है, वो क्या है, ऑर्थोगोनल है। तो जब कोई मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल होता है तो उसकी कंडीशन होती है जब बी ट्रांसपोज बी इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो, यानी कोई मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो, तो हमारा वो मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, बी हमारा गिवन है आई माइनस ए दूसरे ब्रैकेट में आई प्लस ए का इन्वर्स। सो यहाँ से हमारा बी गिवन हो गया। सो बी ट्रांसपोज हो जाएगा, पूरे का ट्रांसपोज ले लेंगे हम, आई प्लस ए प्लस आई माइनस ए इंटू आई प्लस ए का इन्वर्स पूरे का ट्रांसपोज। नाउ अब हम ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी लगाते हैं। जैसा कि पता है ए इंटू बी का ट्रांसपोज हो जाएगा बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। तो ये आइडेंटिटी हम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई प्लस ए का इन्वर्स पूरे का ट्रांसपोज दूसरे ब्रैकेट में आई माइनस ए का ट्रांसपोज मैट्रिक्स। सो यहाँ से हो गया ये। अब हम क्या करेंगे, अब हम नेक्स्ट में पता है ए प्लस माइनस बी का ट्रांसपोज होता है ए का ट्रांसपोज प्लस माइनस बी का ट्रांसपोज, चाहे वो प्लस हो चाहे वो माइनस हो, ट्रांसपोज जो है प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आई ट्रांसपोज ऑफ आई प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए इन ब्रैकेट एंड इनवर्स, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, आई माइनस ए ट्रांसपोज ऑफ आई ट्रांसपोज ऑफ ए ब्रैकेट क्लोज। सो ये हो गया। तीसरी आइडेंटिटी यूज़ होगी, ट्रांसपोज ऑफ आई विल बी आइडेंटिटी, मतलब कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हमारा क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आई प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए इनवर्स इन ब्रैकेट दूसरे ब्रैकेट में आई माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए, और यहाँ पे गिवन है कि ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल्स टू माइनस ए। फ्रॉम इक्वेशन 1 गिवन है, फ्रॉम इक्वेशन 1 गिवन है
ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल्स टू माइनस ए। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस विल बी आई माइनस ए इनवर्स एंड दिस विल बी आई माइनस ए, सॉरी आई प्लस ए in bracket. So transpose of B is equals to I minus A inverse and I plus A का प्रोडक्ट. सो कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनल क्या होगा, B ट्रांसपोज B इक्वल्स टू I माइनस A इनवर्स I प्लस A, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा B. B जो है हमारा वो है I माइनस A और I प्लस ए का इन्वर्स. सो यहाँ से 4 मैट्रिक्स उनका मल्टीप्लिकेशन आ गया. अब हम क्या कर सकते हैं, I माइनस ए इन्वर्स एंड I माइनस ए I प्लस ए, यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से दोनों को कम्यूट करेंगे और दूसरा हो जाएगा I प्लस ए का इन्वर्स. तो B ट्रांसपोज इंटू बी को हमने ये लिख लिया, या हम लिख सकते हैं B ट्रांसपोज B इज इक्वल्स टू आई माइनस ए का इन्वर्स और आई माइनस ए क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स. बिकॉज यहाँ पे ए और उसका कोई मैट्रिक्स और उसका इन्वर्स का मल्टीप्लिकेशन जब होता है तो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलती है. उसी तरीके से आई प्लस ए और उसका इन्वर्स क्या होगा, उसका इन्वर्स भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा, तो आई इंटू आई हो जाएगा. सो बी ट्रांसपोज बी विल बी इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स. सो इसका मतलब क्या हुआ कि B जो हमारा है वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है. सो हमें क्या क्या याद रखना है, पहला हमें याद रखना है कंडीशन ऑफ सिमेट्रिक. सिमेट्रिक की कंडीशन क्या होती है, सिमेट्रिक की कंडीशन किसी मैट्रिक्स के लिए ए हो, कोई मैट्रिक्स ए हो तो उसका ट्रांसपोज उसके इक्वल होता है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन होती है. दूसरा है ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू माइनस ए, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन होती है. तीसरा है ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट मैट्रिक्स, दैट इज ए थीटा इज इक्वल्स टू ए होगा तो वो हर्मिशियन मैट्रिक्स होगा. और ए थीटा इज इक्वल्स टू माइनस ए होगा तो वो स्क्यू हर्मिशियन होगा. ए थीटा क्या है, कॉन्जुगेट ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स. नेक्स्ट है ऑर्थोगोनल की कंडीशन, यानी कि ए ट्रांसपोज ए विल बी आइडेंटिटी, तो ये कंडीशन किसकी हो जाएगी, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स. उसी तरीके से ए थीटा इंटू ए क्या होगा, आइडेंटिटी, तो ये क्या हो जाएगा, यूनिटरी मैट्रिक्स. दिस इज यूनिटरी मैट्रिक्स. और यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है, जिसके डायगोनल 1 हो और नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 हो. तो यहाँ पे अंतर हमें पता होना चाहिए. स्क्यू हर्मिशियन हो गया. अगला है हमारा सिंगुलर मैट्रिक्स. जब किसी गिवन मैट्रिक्स का वैल्यू डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 हो तो वो क्या होगा, सिंगुलर मैट्रिक्स होगा. सो इस वीडियो में इतना ही. अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें. थैंक यू सो मच.